हमारे गुरुदेव शिवोहम आत्मा ब्रह्म है ये समझाते थे। उस समय कोई जानता नहीं था, लोगों को नई बात थी, लोग शंका करते थे, अपने को शिव समझते हैं। तो ये तो शरीर शव है, शरीर शिव कैसे हो सकता है? और अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, शिव तो हमेशा रहते हैं। ये भी आपने सुना होगा, शंकर भगवान के कई ब्याह हुए, कभी किसी से, कभी वही बार बार। तो ये भी एक कथा का रहस्य है। एक बार पूछ लिया कि ये गले में क्या पहने हो? शंकर भगवान से उनकी पत्नी ने पूछा, ये क्या पहने हो? सिरों की माला, मुंडों की माला पहने थे। ये कथाएं बड़ी विचित्र हैं। तो पूछा ये क्या है? अरे कहने हटाओ, कह नहीं नहीं आप बताओ क्या है। कहने लगे तुम जब जब ब्याह होता है और तुम्हारा शरीर नहीं रहता, तुम्हारा मुंड है ये, मैं एक लेता हूं। इतने बार तुम शरीर छोड़ चुकी हो, माने उनकी पत्नी इतने बार खत्म हो चुकी, यादगार के रूप में मुंडों की माला पहने हो। तो पार्वती ने पूछा कि आप क्यों नहीं मरते, मैं मर जाती हूं। तो इसका भी रहस्य है। हमारी चित्त की वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, जैसे जागृत हुआ सो गए, स्वप्न हुआ गया, नींद आई गई। जितना वृत्ति ज्ञान है ये बदलता है, लेकिन जिस आत्मा के रहते ये वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, मिट जाता है, ये आत्मा नहीं मिटता। इसलिए आत्मा शिव है और वृत्तियां ही पार्वती। ये बनती है मिट जाती है, बनती है मिट जाती है। और कितने बार जागृत हुआ, किस समय पढ़ते थे, किस समय लड़ते थे, किस समय, तो हर अवस्था का संस्कार तो भगवान शिव को पता। इतने बार शरीर छूट चुका और यादगार के रूप में आप मेरे गले में हो। तो ये वृत्ति ज्ञान। और योग दर्शन में आता ही है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोक लेना योग है। और वृत्ति रुक जाए तो जगत कुछ नहीं। हम जागते हैं तो हम वृत्ति से ही तो आपको देख रहे हैं। यदि हमारी वृत्ति निरुद्ध हो जाए तो आप दिखेंगे ही नहीं। यदि हमारी वृत्ति रुक जावे बिल्कुल तो सुनाई नहीं देगा। इसीलिए सुषुप्ति में नहीं सुनते, स्वप्न में ये नहीं देखते। तो ये सारा जगत वृत्ति से दिखता है और वृत्तियां बनती मिटती रहती हैं। कितने बार जागृत होके खो चुका, कितने बार स्वप्ने होके खो चुके, कितने बार गहरी नींद आई चली गई। आप तो अभी भी बने हो।